हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग इस क्लास में आर्टिकल्स का दूसरा पार्ट करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने यूज़ सीखा था। किसका यूज़ सीखा था? हम लोगों ने इंडेफिनाइट आर्टिकल का, मतलब ए और एन का हम लोगों ने सीखा था। इस क्लास में मैं यूजेस ऑफ डेफिनाइट आर्टिकल्स दो, ठीक है, इस चीज़ को मैं कवर करूँगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, डेफिनाइट आर्टिकल्स का आपको मतलब पता है। डेफिनाइट आर्टिकल्स जो है वो किनको बोलते हैं? दो को डेफिनाइट आर्टिकल्स जो है वो बोला जाता है। ऑब्वियस है, डेफिनाइट से ही पता चलता है कि ये क्या है, एक स्पेसिफिक है ना। डेफिनाइट में ही क्या है, एक वर्ड जो है स्पेसिफिक जो है वो छुपा हुआ है ना। तो देखते हैं दो का जो है वो कहाँ कहाँ हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने लिखा हुआ है विद पर्टिकुलर थिंग्स। दो का यूज जो है ये बेसिक है कि दो का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं? पर्टिकुलर थिंग्स के साथ करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि देखिए, कैन यू गिव मी द बुक विच इज ऑन द टेबल। लाइक कैन यू गिव मी द बुक। आप बुक के आगे दो लगाने का क्या मतलब है? विच इज ऑन द टेबल। ये देखिए, बी जो है, बुक जो है, ये क्या चीज से स्टार्ट हो रहा है? कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो अगर लॉजिकली इसके साथ यूज होना चाहिए तो क्या होना चाहिए? ए यूज होना चाहिए, है ना। तो फिर कन्विंसिंग था कि ठीक है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, अ यूज होगा, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या यूज हुआ है? दो यूज हुआ। कारण क्या है? क्योंकि इस सेंटेंस में हम लोग सारे बुक को नहीं बोल रहे हैं। एक बुक है जो एक पर्टिकुलर मेरे सामने एक टेबल पे रखा हुआ है, उस बुक का हम चर्चा कर रहे हैं। तो इस वजह से मैंने इसके आगे क्या लगाया है? दो लगाया है, राइट। तो कैन यू गिव मी द बुक which is on the table, right? तो इन दोनों में बुक भी और टेबल दोनों क्या है? स्पेसिफिक है, राइट। हम लोग इस सेंटेंस में एक स्पेसिफिक बुक के बारे में बात कर रहे हैं, इस वजह से इसके आगे क्या लगा हुआ है? दो लगा हुआ है, राइट। चलिए, अब दूसरा क्या है? देखिए, विद स्पेशल नेम्स। किसके साथ हम लोग लगाते हैं? दो स्पेशल नेम्स के साथ। जैसे देख सकते हैं आप, दी सचिन तेंदुलकर इज अ ग्रेट क्रिकेटर। तो ये देखिए, सचिन तेंदुलकर एक स्पेशल नेम है, तो उनके आगे क्या लगा हुआ है? एक दो लगा हुआ है। रियॉन्ड एक फेमस पर्सनालिटी भी है, तो इनके आगे हम लोगों ने क्या लगाया है? दो लगाया। एक जगह और भी आर्टिकल लगा हुआ है ए, तो प्लीज आप ये ना समझे कि ये ग्रेट के आगे लगा हुआ है, बिल्कुल भी नहीं। ये किसके लिए लगा हुआ है? क्रिकेटर के लिए, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि आर्टिकल्स जो होते हैं वो हमेशा नाउन के आगे ही लगते हैं, ठीक है। तो क्रिकेटर मेरा क्या है? नाउन। और क्रिकेटर को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या यूज किए हैं? ग्रेट। तो ग्रेट क्या है? एडजेक्टिव, राइट। तो इसके आगे हम लोग क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं। अगर कभी भी नाउन के आगे क्या है? आर्टिकल्स है, तो आप जो आर्टिकल जो नाउन के आगे अगर एडजेक्टिव है तो आर्टिकल्स जो है आप कहां लगाएंगे? एडजेक्टिव के आगे लगाएंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्या है? देखिए, when a singular noun is used to indicate a whole class। मतलब एक सिंगुलर नाउन को यूज करके, एक सिंगुलर नाउन को आप लिख के आप क्या दर्शाना चाहते हैं? उस पूरे होल क्लास के बारे में दर्शाना चाहते हैं, तो उस केस में क्या यूज होगा? क्या यूज करेंगे हम लोग? दो यूज करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। तो यहाँ पे मैंने क्या लगाया है? डॉग के आगे क्या लगाया है? दो लगाया है। तो इसका क्या मतलब है कि हम लोग पूरे एक, ये सबसे पहली बात देखिए, ये क्या है? सिंगुलर है, और इसके आगे हम लोगों ने क्या लगाया? दो लगाया। तो इसका क्या मतलब है कि द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल मीन्स ऑल द डॉग्स आर फेथफुल एनिमल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? द लायन इज अ नोबल बीस्ट। लायन जो है एक नोबल बीस्ट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, सारे लायंस को हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं, तो हम लोगों ने क्या लगाया? दो लगाया। एक यहाँ पे भी अ है, यहाँ पे भी अ है, तो हम लोगों ने ये ए किसके लिए लगाया है? इस बीस्ट के लिए, ये एनिमल के लिए, ठीक है। एनिमल को डिफाइन करने के लिए हम लोगों ने क्या यूज किया? फेथफुल। फेथफुल क्या है? एडजेक्टिव, राइट। तो कभी भी अगर नाउन के आगे एडजेक्टिव है तो आर्टिकल कहां लगेगा? उस एडजेक्टिव के पहले, ठीक है ना। ये आप नाउन के पहले नहीं लगाएंगे, नहीं तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये क्लियर हुआ। ये हम लोगों ने 3 रूल किया। पहला पर्टिकुलर थिंग्स, दूसरा स्पेशल नेम्स, उसके बाद क्या है? कभी भी हम लोग अगर सिंगुलर नाउन के जरिए अगर पूरे क्लास को इंडिकेट करेंगे तब क्या यूज करेंगे? दो का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, चौथा क्या है? बिफोर द नेम ऑफ रिवर्स। तो जैसे देखिए, नाइल है, एक रिवर का नाम है, उसके आगे आप क्या लगाएंगे? दो लगाएंगे, ठीक है। फिर क्या है? रेंजेस ऑफ माउंटेन्स, ठीक है ना। हमेशा याद रखें कि हम लोग माउंटेन रेंजेस के नाम के आगे क्या लगाते हैं? दो लगाते हैं, ठीक है ना। जब हम लोग ओमिशन सीखेंगे
तब मैं आपको बताऊंगी कि जैसे रेंजेस के आगे हम लोग क्या लगाते हैं, द लगाएंगे, लेकिन किसके आगे द नहीं लगेगा ये हम लोग ओमिशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए फिर क्या है, ओशंस, द पैसिफिक ओशन, ये स्पेशल नेम है तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसके आगे क्या लगेगा, द लगेगा। नेक्स्ट क्या है देखिए, बिफोर द नेम ऑफ सम प्रोविंसेस कंट्रीज, कुछ प्रोविंसेस और कुछ कंट्रीज के नाम के आगे भी क्या लगता है, द लगता है। जैसे कि देखिए दी पंजाब, द यूनाइटेड स्टेट्स, द कर्नाटका, लेकिन अगर यही बिहार रहेगा तो आप इसके आगे द नहीं लगाएंगे। समझ में एक बात, यहाँ पे द नहीं लगेगा। ठीक है, ओमिशन जब करेंगे तो ये चीज को डिस्कस किया जाएगा। चलिए अभी ये बस आपको लर्न रखना है कि हाँ पंजाब के आगे क्या लगेगा, द, यूनाइटेड स्टेट्स के आगे द, कर्नाटका के आगे द। ठीक है, जब हम लोग ओमिशन करेंगे तब किस में लगेगा, किस में नहीं लगना है, ये दोनों चीज एक साथ डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, नेम देखिए, बिफोर द नेम्स ऑफ सर्टेन वेल नोन बुक्स, कुछ बुक्स के नाम जो सर्टेन वेल नोन है, जो फेमस है, उनके आगे भी आप क्या करेंगे, द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि देखिए बाइबल के आगे आप क्या लगाओगे, द लगाओगे। रामायणा के आगे आप क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। ठीक है, यहां पे नेक्स्ट क्या है, बिफोर ऑर्डिनल नंबर्स। नेक्स्ट क्या है, ऑर्डिनल नंबर्स। देखिए ऑर्डिनल नंबर्स का मतलब समझिए, जैसे नंबर्स जो होते हैं, ये नंबर्स हैं, तो एक्चुअली में नंबर्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कार्डिनल, ठीक है, एंड दूसरे क्या होते हैं, ऑर्डिनल। तो कार्डिनल जो नॉर्मल जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 जो हम लोग लिखते हैं, जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर्स। ये ऑर्डिनल क्या होता है, जो हम लोग पोजीशन, जो ग्रेड बताता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ठीक है, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डिनल। तो ये ऑर्डिनल के आगे आप क्या लगाओगे, हमेशा द लगाओगे। ठीक है, तो यही चीज है, बिफोर ऑर्डिनल नंबर्स वी यूज व्हाट, द। जैसे कि द फर्स्ट बॉय ऑफ आवर क्लास इज आरुष एक्सेट्रास। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक ही एग्जांपल लिया हुआ, तो यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्ट जो है ये क्या दिखा रहा है, एक पोजीशन दिखा रहा है, और इसके आगे मैंने क्या लगाया है, द लगाया। ठीक है, चलिए आगे और हम लोग कुछ द का जो यूज है उसका रूल्स सीखेंगे। अब हम लोग अपने आर्टिकल्स के द का रूल का 8वां रूल पढ़ेंगे। देखिए क्या है, आर्टिकल्स जो है मतलब द जो है हम लोग किसके साथ लगाते हैं, सुपरलेटिव डिग्री के साथ लगाते हैं। अब ये सुपरलेटिव डिग्री होते क्या है, तो सबसे पहले देखिए डिग्री ऑफ कंपैरिजन बोल के एक टॉपिक होता है ग्रामर में, एडजेक्टिव के पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन, वो मैं आपको सेपरेटली उसका क्लास में दूंगी। इसमें इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैं बता दे रही हूँ। देखिए जो डिग्री होते हैं ना वो 3 तरीके के होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव, हाँ, दूसरा होता है कंपैरेटिव, एंड द लास्ट वन इज सुपरलेटिव, राइट। तो हम लोग सुपरलेटिव के साथ जो है ना वो क्या लगाते हैं, द का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए ये गुड है, ये बेटर होगा कंपैरेटिव, और ये क्या है, बेस्ट है। तो जो सुपरलेटिव फॉर्म जो होते हैं, जैसे द बेस्ट हम लोग लगाएंगे। सुपरलेटिव फॉर्म जो होता है एडजेक्टिव का, उसके साथ आप क्या लगाते हो, द लगाते हो। जैसे देखिए टुडे इज द हॉटेस्ट डे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हॉटेस्ट है ना, ये क्या है, सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ डिग्री है, तो इसके आगे आप क्या लगाएंगे, द का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखिए, विद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो भी होते हैं उनके साथ हम लोग क्या लगाते हैं, द का यूज किया जाता है। जैसे देखिए दी गिटार, दी पियानो, कहीं भी आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विदाउट एनी रीजन, आपको अब ये नहीं समझना है कि क्यों लगाते हैं, इस पे नहीं जाना है, बस आपको ये याद रखना है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, द का यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, बिफोर दी स्पेशल टाइटल। जैसे मान लीजिए किसी भी इंसान को, अगर किसी भी इंसान, किसी भी एनिमल, किसी भी पर्सन को अगर स्पेसिफिक काइंड ऑफ कोई टाइटल प्रोवाइड किया गया है, तो हम लोग हमेशा उस टाइटल के आगे किसका इस्तेमाल करेंगे, द का यूज किया जाता है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे महात्मा गांधी इज नोन एज फादर ऑफ नेशन। यहाँ पे देखिए फादर ऑफ नेशन जो है, ये महात्मा गांधी जी को क्या मिला था, एक टाइटल मिला था, राइट। तो ये उनका टाइटल है, तो इसके आगे आप क्या लगाओगे, द लगाओगे। ठीक है ना, किसी भी अगर जैसे लाइक द लायन इज नोन एज द किंग ऑफ जंगल, तो द किंग ऑफ जंगल जो है वो लायन को टाइटल मिला हुआ है, तो उसके आगे आप क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, बिफोर द नेम्स ऑफ पीपल्स लाइक नेशन ऑफ फैमिलीज। जैसे मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर वर्ड है और उस वर्ड जो सरनेम्स होते हैं ना, जो वो सरनेम का यूज किया जाता है उस फैमिली को पूरी तरीके से दिखाने के लिए, शो इंडिकेट करने के लिए फैमिलीज को। पीपल्स जैसे समवन इफ दे बिलोंग्स टू द ब्रिटिश फैमिली, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं उसको, जैसे अगर फ्रेंच है तो बोलेंगे द फ्रेंच,
अगर हिंदू, जैसे हिंदूज कम्युनिटीज को भी पूरी तरीके से दिखाने के लिए हम लोग द यूज करते हैं, द हिंदूज, दी नेहरूज। जैसे नेहरूज क्या है, दी गांधीज, एक पर्टिकुलर फैमिली है, फैमिली का टाइटल है, एक सरनेम है जिससे पूरे फैमिली को हम लोग दिखाते हैं, तो क्या होगा, दी नेहरूज, दी हिंदूज, द फ्रेंच। ठीक है, इस तरीके से एक ऐसा वर्ड जो पूरी कम्युनिटी या पूरी फैमिली को शो करे, तो उसके आगे भी आप लोग क्या करोगे, द का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट क्या है, बिफोर अ प्रॉपर नाउन ओनली व्हेन इट इज क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव्स और फ्रेज। मतलब जैसे कभी कभी हम लोग ऐसे तो प्रॉपर नाउन्स के आगे आपको द लगाना ही है, अनडाउटेडली अगर प्रॉपर नाउन है और सिंगल ओरिएंटेड थिंग है, लाइक जो पूरे वर्ल्ड, जैसे जितने भी हेवनली बॉडीज है, हाँ हेवनली बॉडीज के साथ जो है वो आप क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, राइट, क्योंकि ये सिंगल है ना, पूरे वर्ल्ड भर में एक सिंगल, जो सिंगल चीज है उसको दिखाने के लिए भी हम लोग क्या यूज करते हैं, द लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक अलग चीज है, देखिए, बिफोर अ प्रॉपर नाउन ओनली व्हेन इट इज क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव। अगर कोई प्रॉपर नाउन है और जिसके आगे इसको क्वालिफाइड करने के लिए एडजेक्टिव लगा हुआ है, ठीक है ना, तो आप उसके आगे क्या यूज करेंगे, द का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे द वाइज सोलोमन, द इमॉर्टल कालिदास, मतलब कालिदास जो कभी मर नहीं सकते, इमॉर्टल है, तो क्या उनके आगे हम लोग क्या लगाएंगे, द का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, बिफोर एन एडजेक्टिव यूज्ड एज नाउन, अगर कभी भी एडजेक्टिव जो है वो नाउन की तरह यूज किया जाए, और या फिर दूसरा उस एडजेक्टिव के जरिए हम लोग पूरे कम्युनिटी को अगर शो कर रहे हैं, तो उसके आगे आप क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। जैसे एग्जांपल से समझिए, क्या है, द रिच शुड हेल्प द पुअर। यहाँ पे जब मैंने रिच लिखा है और मैं जब पुअर लिखी हूँ, तो मैं यहाँ पे सिंगल पर्सन को डिनोट नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे द रिच शुड हेल्प, मतलब जो रिच कम्युनिटी है उनको मिलके क्या करना चाहिए, जो गरीब कम्युनिटी है उनको क्या करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए, राइट। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है द रिच शुड हेल्प द पुअर। और इसका रूल क्या है, देखिए क्या लिखा हो, बिफोर एन एडजेक्टिव यूज्ड एज अ नाउन। ये एडजेक्टिव है, रिच क्या है, एक एडजेक्टिव है, लेकिन इस सेंटेंस में इनका यूज जो है किसकी तरह किया गया है, एक नाउन की तरह किया गया है। तो इस केस में भी आप क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। ठीक है, 14 हमारा जो रूल है वो क्या है, देखिए, व्हेन काउंटेबल नाउन्स कम आफ्टर। जैसे काउंटेबल नाउन्स मतलब तो आपको पता है जिस नाउन को आप काउंट कर सकते हैं। अगर कोई भी काउंटेबल नाउन हमारा, ये जो वर्ड्स मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है इनके बाद आता है, तो आप क्या लगाएंगे, द का यूज करेंगे। जैसे व्हेन काउंटेबल नाउन्स कम आफ्टर मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ, मेनी ऑफ, नीदर ऑफ, सम ऑफ, जो डिटरमाइनर्स है ना के बाद अगर आते हैं, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, इस केस में द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वन ऑफ द गर्ल्स, वन ऑफ, उसके बाद गर्ल्स क्या है, काउंटेबल होता है ना, उसके आगे आप क्या यूज करोगे, द का यूज करेंगे। वन ऑफ द गर्ल्स हैज बीन अवॉर्डेड, मतलब बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ गर्ल थे वहां पे, लेकिन उसमें से एक लड़की को क्या किया गया, अवॉर्ड किया, मतलब अवॉर्ड जो है उसको दिया गया। तो वन ऑफ द गर्ल्स हैज बीन अवॉर्डेड। ठीक है ना, तो कभी भी अगर काउंटेबल नाउन्स के आगे वन ऑफ है, वन ऑफ द डिटरमाइनर है, तो आप इन दोनों के बीच में क्या करोगे, द का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, देखिए ये आपको याद रहना चाहिए कि बिफोर पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम, मतलब जो बॉडी नेम्स का जो नाम, बॉडी पार्ट्स के नेम के आगे भी हम लोग क्या यूज करते हैं, हमेशा द का यूज करते हैं। शी हिट मी ऑन द हेड, शी हिट मी ऑन हेड नहीं, शी हिट मी ऑन दी हेड। ठीक है ना, द लगाएंगे। ठीक है, ये आपका जो है 15, कुछ मैंने बहुत सारे रूल्स हैं द का, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट मैंने 15 जो है वो उठा के इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है। और भी मैं द का इस्तेमाल, द का जो यूज़ है वो हम डिस्कस करेंगे। जब मैं नेक्स्ट क्लास ओमिशन का लूँगी तो उसमें हम लोग दोनों चीज़ यूज़ करेंगे, दोनों चीज़ सीखेंगे, कहाँ यूज़ होना चाहिए, कहाँ नहीं पे, कहाँ यूज़ नहीं होना चाहिए। तो उसमें और भी ज़्यादा जो है रूल्स हमारा कवर हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए मेरे क्लास के साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।